स्वागत है आप सबका एलोडियम के पार्ट 6 में चैप्टर 8 अ न्यू एरा। तो लास्ट हमने चैप्टर 7 तक एलोडियम की नावल ख़त्म कर ली थी एंड चैप्टर 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अल्जर विल्सन की आंखों में से क्रिम्सन ग्लो जा रहा होता है एंड वो अब भी अपने शिप के डेक पे मौजूद होता है। इतने में ही वो जो बोतल उसके हाथों में थी वो चकनाचूर हो जाती है एंड उसके अंदर की बर्फ़ भी मेल्ट होकर पानी बन जाती है। हम देखते हैं कि वो एक कैबिन के अंदर जा रहा होता है, बट बाहर खड़ा आदमी उसे देखकर अपनी चेस्ट पर हाथ रखकर कहता है, स्टॉर्म आपके साथ रहे। अल्जर भी उसे स्टॉर्म आपके साथ रहे कहकर रिप्लाई देता है। अल्जर उस कैबिन के अंदर जाने के बाद कैप्टन के कैबिन में जाता है, जो कि कॉरिडोर से होते हुए एकदम अंत में था। उस कमरे के अंदर एक मिडल एज्ड मैन डेस्क पे बैठा था एंड जैसे ही अल्जर उसके पास जाने लगता है वो ज़ोर से कहता है, मैं नहीं दूंगा। एंड अल्जर बहुत ही कामली कहता है, मुझे भरोसा है तुम कर लोगे। तुम? ये अनएक्सपेक्टेड आंसर सुन के वो आदमी दंग रह जाता है। अल्जर थोड़ा आगे लीन होता है एंड झट से उस आदमी के आमने सामने आ जाता है। अपना राइट हैंड उस आदमी का गला दबाने के लिए आगे बढ़ाता है। उसके हाथ पे फिश स्केल अपीयर हो जाते हैं एंड वो उस आदमी का गला दबाने लगता है। उसे रिस्पॉन्ड करने का मौका तक नहीं देता। उस आदमी की आंखें बड़ी हो जाती है, उसका शरीर हवा में लटक रहा होता है एंड अल्जर उस आदमी को दीवार तोड़ के सीधा समंदर में फेंक देता है। वो अपना हाथ पोंछ रहा होता है, इतने में ही वो आदमी जो बाहर खड़ा था वो दौड़ के अंदर आता है एंड कहता है, क्या हुआ? अल्जर चिढ़ते हुए जवाब देता है, कैप्टन भाग गया। मुझे नहीं पता था कि उसकी बियॉन्डर की पावर थोड़ी बची हुई है। वो आदमी कहता है, धत तेरी। वो ध्यान से देखता है बट बारिश और लहरों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा होता। वो पीले बालों वाला आदमी कहता है, भूल जाओ, वो एक्स्ट्रा था। टूडर एरा की भूतिया शिप ढूंढने के लिए हमें अब भी इनाम मिलेगा। अल्जर उस आदमी से कहता है, अगर तूफान ऐसे ही चलता रहा तो कैप्टन नहीं बचेगा। एंड ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है, बट जो वुडन वॉल उसने तोड़ी थी वो अपने आप रिपेयर होने लगती है। अल्जर शिप के डेक पे वापस आ जाता है, बट उसकी शिप पे कोई भी क्रूमेट या क्रू मेंबर दिख नहीं रहा होता एंड ऐसा लग रहा होता है जैसे शिप अपने आप चल रही है। वो जो के बारे में सोच रहा होता है एंड कहता है, एक नया एरा शुरू हो चुका है। अब सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं ऑड्रे हॉल को, जो अपने पैलेस में वापस आ चुकी होती है, बट उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि अभी जो हुआ वो एक सपना नहीं सच है। बट उसका जो आईना होता है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका होता है, इसलिए उसे यकीन हो जाता है कि ये सच है। एंड जैसे ही उसे पता चलता है कि ये सच है वो नाचने लगती है एंड हमें बताया जाता है कि जो डांस वो कर रही है वो एक एंशिएंट एल्फ डांस है, जो कि रॉयल लोगों में काफ़ी मशहूर है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही होती है, बट अचानक दरवाजे पे खटखट होती है। ऑड्रे अपना डांस रोकती है एंड पूछती है, कौन है? दरअसल दरवाजे के बाहर ऑड्रे की मेड सर्वेंट आदमी होती है, जो कि उसे सेरेमनी में जाने के लिए तैयार करने आई होती है। ऑड्रे उसे अंदर बुलाती है एंड अंदर आते ही वो देखती है कि ऑड्रे के टेबल पर रखा मिरर चकनाचूर हो चुका है। वो पूछती है, ये टूट गया? एंड ऑड्रे उसका इल्ज़ाम अपनी कुतिया सुशी पे लगा देती है। अब हमें सुशी के बारे में बताया जाता है कि वो एक गोल्डन रॉटविलर है। ये एक डॉग ब्रीड होती है, बट वो एक प्योर ब्रीड नहीं है, मतलब वो दो कुत्तों की मिक्स है। दरअसल सुशी को ऑड्रे के पिता अर्ल हॉल को एज अ गिफ्ट दिया गया था एक फॉक्स हाउंड को लाने के लिए, बट फिर भी ऑड्रे उससे बहुत प्यार करती है। अन्नी मिरर के टुकड़े समेटते हुए कहती है, आपको उसे अच्छे से सिखाना चाहिए। एंड सारे टुकड़े समेटने के बाद वो ऑड्रे से पूछती है, अब आप कौन सी ड्रेस पहनना चाहेंगी? ऑड्रे थोड़ा सोचती है एंड कहती है, मिस्टर ग्यूनी ने मेरे 70th बर्थडे पर जो ड्रेस बनाई थी मुझे वो पसंद है। बट अन्नी मना कर देती है, ये कह के कि उसे मतलब ऑड्रे को एक ही ड्रेस दो बार नहीं पहननी चाहिए, वरना लोग हॉल फैमिली के फाइनेंशियल एबिलिटी के ऊपर सवाल उठा सकते हैं। ऑड्रे फिर भी वही ड्रेस पहनना चाह रही होती है एंड अन्नी भी अब उसे मना नहीं कर सकती, इसलिए वो कहती है कि आप वो ड्रेस घर में या फिर ऐसे किसी इवेंट में पहन सकती है जो फॉर्मल ना हो, मतलब जहाँ ज्यादा बड़े लोग ना हो। ऑड्रे थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है, तो फिर वो ड्रेस जो मिस्टर सेज ने 2 दिन पहले दी थी। अन्नी कहती है, आपका टेस्ट हमेशा अच्छा होता है। ये कहकर अन्नी दरवाजे के पास जाकर दरवाजे की तरफ चिल्लाती है, 6th ड्रेसिंग रूम।
भूल जाओ, मैं खुद ले लूंगी। एंड अन्नी वो सारी की सारी चीजें ले लेती है जो ऑड्रे को तैयार करने के लिए जरूरी होती है। जब ऑड्रे ऑलमोस्ट रेडी हो जाती है तब ऑड्रे के पिता उसके दरवाजे के पास आ जाते हैं एंड वो कहते हैं बैकलैंड में सबसे सुंदर ज्वेल हमारे जाने का वक्त हो चला है। एंड ऑड्रे थोड़ा गुस्सा होती है क्योंकि उसे ऐसा कहलवाना पसंद नहीं है। ऑड्रे एंड उसके पिता एक पोर्ट जैसी जगह पे आए होते हैं जहाँ पर बिना सेल के मतलब आज की मॉडर्न शिप्स जैसी एक शिप का रिनोग्रेशन होने वाला है। एंड ये भी पता चलता है कि ये एक वॉर शिप है जिसमें कैनन्स भी इंक्लूडेड है जो एक आइलैंड उड़ा सकते हैं। इससे पहले कि लोग उस शिप से अपनी नजरें हटा पाए उन्हें आसमान में दिखता है कि एक चीज धीरे धीरे करके नीचे आ रही है। उसमें राजा अपने परिवार के साथ आ रहा होता है। इसके बाद वहाँ पर थोड़ी भाषणबाजी होती है एंड हमें बताया जाता है कि इसमें बहुत सारे मॉडर्न एरा के हथियार हैं। स्पीच के एंड में राजा से रिक्वेस्ट करी जाती है कि इस शिप का एक नाम रखे। एंड राजा क्योंकि ये शिप प्रिंस हार्बर से जाने वाली है इसलिए उसका नाम प्रिंस रख देता है। एंड इसके आगे बताया जाता है कि ये वॉरशिप असल में कोई 7 पायरेट्स के खिलाफ जाने के लिए बनाई गई है जो खुद को एडमिरल्स कहते हैं एंड कुछ 4 लोगों के लिए जो खुद को राजा कहते हैं। एंड स्पीच देने वाला कह रहा होता है कि समंदर पे अब राज वॉरशिप्स का होगा, भले ही पायरेट्स के पास बियॉन्डर्स की पावर हो या फिर भूतिया शिप्स या फिर श्रापित शिप्स, अब वो नहीं बच पाएंगे। एंड अंत में वो कहता है कि वॉरशिप्स एंड कैनन्स का एरा अब शुरू होता है।